निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी की सरल और व्यापक पहुंच आवश्यक। विशेषज्ञ। नई दिल्ली 5 अक्टूबर 2023। तंबाकू की लत वैश्विक खतरा बनी हुई है जो पूरी दुनिया में हर 6 सेकंड में एक मौत का कारण है और केवल भारत में 1 मिलियन से अधिक मौतों की जिम्मेदार है, जो सभी मौतों का 9.5% का हिस्सा बनता है। निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी धूम्रपान के खिलाफ लड़ाई में 25 साल से अधिक समय से एक महत्वपूर्ण उपाय रहा है। एनआरटी धूम्रपान छोड़ने के प्रयास की तुलना में धूम्रपान छोड़ने की 50% अधिक संभावना प्रदान करता है और यह डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता के बिना सुरक्षित और आसानी से उपलब्ध है। डॉक्टर चंद्रकांत एस पांडव, एम्स, नई दिल्ली के समुदाय चिकित्सा विभाग के पूर्व हेड और पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता, ने भारत में तंबाकू छोड़ने के तरीकों के बेहतर पहुंच की मांग पर जोर दिया। तंबाकू का उपयोग देश में 28.6% वयस्कों को प्रभावित करता है, खासकर 42% पुरुषों और 14.2% महिलाओं पर विशेष प्रभाव डालता है। चुनौतीपूर्ण भौगोलिक स्थानों और ग्रामीण क्षेत्रों में चुनौतियां मौजूद हैं जो एनआरटी को काउंटर पर सुलभ बनाने के महत्व पर प्रकाश डालती हैं। डॉक्टर पांडव यह मानते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता के बिना एनआरटी की सरल पहुंच व्यक्तियों को धूम्रपान छोड़ने के लिए सशक्त बनाती है। निकोटीन सिगरेट का प्राथमिक व्यसनी घटक धूम्रपान के माध्यम से तेजी से आनंददायक प्रभाव डालता है। दूसरी ओर एनआरटी निकोटीन की थोड़ी मात्रा के लिए एक अस्थायी प्रतिस्थापन के रूप में कार्य करता है, लालसा को नियंत्रित करता है, वापसी के लक्षणों को कम करता है और तंबाकू छोड़ने की प्रक्रिया को सुविधापूर्ण बनाता है। सिगरेट के विपरीत, एनआरटी रक्त में निकोटीन के स्तर में क्रमिक और बहुत कम वृद्धि प्रदान करता है, जो दुरुपयोग को उत्साहित करता है। एनआरटी का उद्देश्य लोगों को निकोटीन वितरण प्रणाली की मदद से लत कम करके धूम्रपान छोड़ने में सक्षम बनाना है। डॉक्टर सजीला मैनी, टोबैको सेशन डी एडिक्शन मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, सर गंगाराम हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली, ने कहा, मेरे स्मोकिंग सेशन प्रैक्टिस के सालों के अनुभव में मैंने पाया है कि निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी स्मोकिंग सेशन थेरेपी का मुख्य स्तंभ है। सिगरेट के स्थान पर निकोटीन उत्पाद लेना सबसे अच्छा काम करता है। यह धूम्रपान छोड़ते समय होने वाली तलब और विड्रॉल सिम्टम्स कम करने में सबसे प्रभावी है। तंबाकू पर निर्भरता एक मन शरीर की लत है। हमें प्रभावी होने के लिए व्यसन के शरीर विज्ञान और तलब और मनोविज्ञान दोनों को उचित परिप्रेक्ष्य में संबोधित करने की आवश्यकता है। फार्माकोथेरेपी अपने आप में धूम्रपान छोड़ते समय होने वाली तलब और विड्रॉल सिम्टम को कम असुविधाजनक बनाने में सहायक भूमिका निभाती है। हमारे धूम्रपान छोड़ने के प्रयासों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए हमें एनआरटी तक पहुंच बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तंबाकू की लत दुनिया में सबसे व्यापक लतों में से एक है। वास्तव में हमें इस खतरे को रोकने के लिए एक बहुमुखी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। भारत में तंबाकू छोड़ने का काम अब भी अपने बचपन में है। हमें जनता को एनआरटी जैसे वैज्ञानिक रूप से समर्थित विकल्पों के बारे में सक्रिय रूप से शिक्षित करने की आवश्यकता है ताकि उन्हें धूम्रपान छोड़ने में सहायता मिल सके और इस प्रकार उन्हें तंबाकू, धूम्रपान और तंबाकू चबाने से होने वाली बीमारियों से बचाया जा सके। डॉक्टर पांडव 2023 में किए गए भारतीय परीक्षणों की ओर भी इशारा करते हैं, जैसे कि ओडिशा में, जिसने धुआं रहित तंबाकू के उपयोग को रोकने में एनआरटी की प्रभावकारिता का प्रदर्शन किया, जो भारत में एक विशिष्ट मुद्दा है। उसी वर्ष बेंगलुरु में एक अन्य अध्ययन में सिगरेट धूम्रपान को कम करने में व्यवहारिक परामर्श के साथ एनआरटी के संयोजन की प्रभावशीलता पर प्रकाश डाला गया। सबको धन्यवाद देना। Gratitude to all of you for sparing your valuable time with us this afternoon. धन्यवाद। This धन्यवाद is on behalf of you also. So this is all our partnership. In many of my public speaking,
I express my gratitude first to the Defence Forces, Army, Navy, etc. Since they are awake 24 hours a day, हम लोग आराम से बैठते हैं, रात को सोते हैं, तो उनको मैं धन्यवाद देता हूँ. Sir, my second gratitude is to the COVID-19 warriors. COVID-19 warriors. In the first phase, as you know, 700 doctors passed on. Second phase, 750. हम उनको बोल नहीं सकते. उनको पता था कोविड मरीज की सेवा करते हैं तो इट वॉज अ रिस्क, हाई रिस्क. इन स्पाइट ऑफ दैट दे कंटिन्यू टू सेवा. तो उनको मैं धन्यवाद देता हूँ. उनको परिवार को धन्यवाद. मेरे ख्याल से भारत सरकार ने कुछ व्यवस्था की, उनको परिवार को आर्थिक सहायता. आर्थिक सहायता तो वन कंपोनेंट. member of the family, father, husband, uncle, it's a irreparable loss. और दूसरी बात दोबारा आप लोगों को ग्रेटिट्यूड. अब हिंदुस्तान की जगह, भारत की जगह, भारत आजकल भारत अब दुनिया के पर्सपेक्टिव भी बदल रही है. G20 के हम चेयरमैन रह चुके. स्वामी विवेकानंद कहते कि he said in 1897, 50 साल के बाद मेरा भारत आजाद हुआ. 97 plus 50, 1947. Swamiji also said that in the 21st century, मेरा भारत विश्वगुरु बने. विश्वगुरु. और आजकल आपके हम लोग क्या है? विश्वगुरु. तो लोकः समस्ता सुखिनः भवन्तु. Before I come to the specifics, before both of us to the specifics, I just want to put a broader context. Let the entire world be happy. यहाँ लिखा नहीं कि let only भारत be happy. Let the entire world be happy. बाकी तो आपने सुना है सर. सुनो ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् शांति शांति शांति. All be happy, all be happy, all be free from illness. आप माइक पकड़ लो. All be see what is auspicious and let no one suffer. ओम शांति शांति. अगेन हम सबके लिए कर रहे हैं. हमारे संस्कृत लिटरेचर में एक पुरुषोत्तम एक ग्रंथ है, पुरुषोत्तम. उसमें लिखा है कि इंसान को ठीक करो, उनकी सेहत का अच्छा फायदा ले लो. We worship the plants, flowers, trees. We shall worship the animals. We all worship also the mobiles, inanimate things. तो अपनी एक सच रिच परंपरा है. तो ये मेरे शुरू के ओपनिंग रिमार्क्स हैं. अब अगला जो डिस्कशन मेरे पॉइंट्स होगा मैडम डॉक्टर सजीला, फ्रॉम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव. Because what happens in India, the world is looking at it with the electron microscope. तो एक ऐतिहासिक बात यह है, who brought the tobacco to India? Portuguese. 1605. वो लेके आए हिंदुस्तान. Who brought tea to India? China. China brought tea to India. हम चाय पे चर्चा करते हैं, इसलिए हमको इस सवाल की जवाब पता है. Who brought coffee to India?
Ethiopia. Who brought cocoa to India? South Africa. And as you know, potato is a very common vegetable we eat at home. Potato came from Peru, South America. Very interesting. So, tobacco ka, I was just thinking, generally, I mean, madam, you are a better person to understand, to make us understand that the whole thing is at the root of habit. We call it as the root cause analysis. Root cause analysis. कोई भी हैबिट है, वो हैबिट कैसे बन जाती है? उसके कई कारण हैं। इसमें विस्तार रूप से मैडम आप बताइए हमें कि जो हैबिट है, there are the spectrum of habits. Some are good habits, some are bad habits. But that's also a question. Good from whose perspective? Root cause analysis again. तो भारत सरकार का ये जो निर्णय है, ओवर द काउंटर, it is the most retrograde decision. Retrograde. आपने देखा है ऐतिहासिक तरह से स्वास्थ्य में लोगों का जहां पार्टिसिपेशन हुआ है वो कार्यक्रम सफल रहा। सबसे पहला एग्जाम्पल मैडम स्मॉल पॉक्स। We eradicated smallpox from India, where major contribution has from the people. More recently is polio. तो लोकशाही की एक बात समझ में आई है कि जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, जब तक जनता निर्णय लेगी, तो ये बीमारी सदियों तक रहेगी। Don't try to force things on us. This is democracy. लोकशाही। आप लोगों में जनजागृति इतना फैला दो, हमारे लोग बड़े होशियार हैं, समझदार हैं, उन्हें पता है क्यों लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। Our mandate, madam, is to give them complete information, not like COVID-19. I've said in the open television, CNBC, that in COVID-19, we never got complete information. Never. It was incomplete, it was distorted information that we got in COVID-19. I've said that on record in CNBC when I met with Naresh Trewar. CNBC. मैं खुलेआम बोला। तो मैं शुरू के शब्द कह के आपसे विनती करता हूँ कि हम दोनों इस चर्चा सत्र का आगे बढ़ाएंगे, लेकिन दिस इज नॉट कंप्लीट unless and until you ask us questions. I would say you drill us. धन्यवाद। बोलो जी। हम कुछ भी करने से पहले हम ये जानना जरूरी है कि स्मोकर सोचता कैसे। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ स्मोकर्स होंगे जिन्हें ये बहुत पसंद आई होगी। कैसे सोचता है ये जानना बहुत जरूरी है। सर आज 20 साल हो गए मुझे स्मोकर से डील करते हुए और उनकी मनोदशा समझते हुए। पहली बात तो ये है कि कोई स्मोकर अपने आप को बीमार तो समझता नहीं, ना ही ये समझता है कि वो एडिक्ट है। आई थिंक जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं इस चीज को सब लोग बोलेंगे। अच्छा, ये जो मैं छोटा सा बहुत जल्दी में मैं इसको अपनी प्रेजेंटेशन को दूंगी ताकि ज्यादा समय हमें मिले कि हम आपस में इंटरेक्शन कर पाए। मैं सबसे बीच से पेड़ आई हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मुझे बोलना भी है। सर स्मोकर का जो
ये चल नहीं रहा अभी तुम्हारा। हाँ हाँ वो किताब आपके पास पहुंच भी रही है। हमारी किताब है द लास्ट पफ। लोगों ने कहा हिंदी में भी लिखी है, तो हम पहले नाम सोचे, हमने इंग्लिश में तो बड़ा अच्छा नाम दे दिया, हिंदी में क्या थे आखिरी का ऐसे लग रहा है जैसे नॉवल बन सकेगा। ठीक है, हाँ जी, हाँ वही ठीक पड़ेगा सर। तो यही है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। सिगरेट तब से चल रही है, तब से ये फिक्र को धुएं में उड़ा रही है दुनिया, तब से यही चल रहा है, आज भी वही चल रहा है, शायद ज्यादा चल रहा है तब से भी। क्यों? ये हमारी किताब है, ये किताब बहुत जल्दी आपके पास आएगी। भी हम सबके लिए किताब लेके आए हैं अपनी दिलास पर, आपके लिए सर। इसमें हमने तो कैरेक्टर्स बनाए हैं, एक किंग स्मोकर बनाया है और एक क्वीन स्मोकर बनाया है। ठीक है, किंग स्मोकर ना, स्मोकर अपने आप पर है, तो मुझे ना आराम से जिंदगी, वो एक एडवर्टाइजमेंट भी आता है, लिव लाइक किंग साइज। ठीक है, हम नाम नहीं लेंगे, बट स्मोकर अपने आप को समझता है कि किंग साइज जीना है हमने। और फीमेल जो साथ में बनी है, शायद दिख रही होगी नहीं दिख रही होगी, बीड़ी है। ठीक है, बीड़ी ये कहती है आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये क्वीन स्मोकर है। आजकल क्वीन स्मोकर भी बहुत बन गई है, आपको पता है क्यों? डोंट केयर एटीट्यूड बहुत ज्यादा आ रहा है, फीमेल्स का जो एडिक्शन है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ये है स्मोकिंग का की मनोदशा। मनोदशा समझना बहुत जरूरी है, इससे पहले कि हम उसको कैसे छोड़ा जाए, कैसे रखा जाए, क्या किया जाए, उस पर करें। स्टैटिस्टिक्स की बात हम सब करते हैं, मैं स्टैटिस्टिक्स की बात नहीं करूंगी, मैं स्मोकर की माइंड की बात करूंगी, और क्यों हमारे लिए एक प्रॉपर सपोर्ट की जरूरत भी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये स्मोकर का माइंड है, स्मोकिंग इज अ स्पाइडर्स है। आप जकड़े होते हैं या निकलना तो चाहता हूं, निकल नहीं पा रहा, ये दिमाग में हर एक स्मोकर के होता है। अगर कोई यहाँ स्मोकर बैठे हैं, वो शायद इस चीज से एग्री करेंगे। और मैं एक छोटी सी चीज कहना चाहती हूँ कि मैं कोई भी प्रेजेंटेशन कुछ भी बोलती हूँ, मैं चाहती हूँ जितना इंटरेक्टिव हो उतना ज्यादा बेटर है, क्योंकि बाद में शायद आप सवाल भूल जाए। आगे आगे चीजें हो तो और है, जहां सवाल पूछना है वहां आप सवाल भी पूछ सकते हैं, और ताकि हम इसको ज्यादा इंटरेस्टिंग और वो बना सकें। ये देखिए, सेकंड आपको एक पाइथन की तरह जकड़ के बैठे और आप निकलना चाह रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। सबसे पहले सिगरेट की माइंड समझना पड़ेगा एक स्मोकर का। एक स्मोकर बहुत स्ट्रॉन्ग लव हेट रिलेशनशिप के अंदर होता है अपने सिगरेट के साथ। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग लव हेट रिलेशनशिप। आई लव यू, आई हेट यू। A smoker loves to smoke as much as he hates to smoke, and a smoker hates to smoke as much as he loves to smoke. किसी भी स्मोकर से पूछिए सिगरेट पीनी है? हाँ यार ना, छोड़नी है यार, आदत जल्दी छूटेगी कैसे? ये शायद सभी का कॉमन है, वो छोड़ना भी चाहता है, पीना भी चाहता है, रखना भी चाहता है, नहीं भी रखना चाहता, वो कंफ्यूज है और वो छुपट ढंग से करता है छोड़ने के। ठीक है, वो कंफ्यूज है। इस कंफ्यूजन में जिंदगी निकाल देता है सर, इस कंफ्यूजन में उसकी जिंदगी निकल जाती है। क्या होगा जब मैं छोड़ूंगा, कैसे होगा? ये हमारी एक और ये हमारे बुक की पिक्चर्स हैं, ये सारी जितनी भी है लास्ट बुक की किताबें, ये किताब वो सेकंड में मिला। इससे मुझे याद है हमारे जो पहले पेशेंट थे, हमने तो उन्हीं से झूठ बोला था, हमने अपना की शुरुआत ही झूठ से की। पहले पेशेंट थे, आए कहते कि डॉक्टर मैंने अपने कितने लोगों को छुपा दिया। क्या कहूँ, कभी तो बंदा शुरुआत करेगा। मैंने कहा सर काफी छूट गए, काफी लोगों की मदद कर दी। कहते सिर्फ नंबर, ही वाज एन इंजीनियर वर्किंग इन अ वेरी सीनियर पोजीशन इन अ PhD एंड ही वाज स्मोकिंग 40 सिगरेट्स इन अ डे, 40। तो मैंने कहा सर वो में फिर भी सही, फिर भी कितना ही नंबर? तो मैंने पहले से बोला था 100 लोगों की शुरुआत है कम से कम। ठीक है, तो उनको तब से कॉन्फिडेंस बना एंड ही वाज द फर्स्ट पेशेंट एंड ही वाज अ सक्सेसफुल पेशेंट। आज तक उन्होंने छोड़ी है, आज तक उन्हें नहीं पता कि वो पहले स्मोकर है, पहले जो थे जिनके हमने ट्रीटमेंट किया था। वो मुझे बोले आके, सर जीजा तुम कह कैसे रही हो, तुम्हें क्या पता मेरी महबूबा जा रही है, तुमने कौन सी सिगरेट पी है? सो दिस इज द माइंड ऑफ अ स्मोकर दैट इज देयर। दूसरी चीज जो हर स्मोकर निकलता है अपनी लाइफ से, वो है डिनायल फेज। डिनायल फेज मतलब आई एम नॉट एडिक्टेड, आई कैन क्विट व्हेनेवर आई वांट। मैं जब मर्जी चाहूं तब छोड़ सकता हूं, मेरी मर्जी है, मैं अभी नहीं, मेरी जब जिस दिन मन करेगा उस दिन छोड़ दूंगा। ठीक है, बट ज्यादातर ये शुरू किया है 2-3 साल की आदत जब शुरू में पड़ती है
आदत तब होता है डिनाइल फेज, उसके बाद हर एक को पता होता है छूट ही नहीं रही, क्या करूं, घर वाले पीछे पड़ते हैं तो कहते हैं छोड़ना नहीं चाहता, ठीक है, अंदर से पता है छूटेगी नहीं। आप समझ रहे हो? तो ये जो है वो रियल स्टोरी सबको पता होता है, तो हमको इस डिनाइल फेज से भी स्मोकर को निकलना पड़ता है। तीसरा है क्विकली आई गो थ्रू फियर ऑफ फेलियर। स्मोकर को जब वो छोड़ने की कोशिश करता है ना, पीते वक्त कोई मजाक नहीं उड़ाता, छुटपुट छोड़ने की कोशिश करे ना तो दूसरा स्मोकर, अरे क्या कर रहा है, मैंने तो 15 दिन छोड़ी थी फिर शुरू हो गई, तेरे क्या एक दिन 2 दिन में कितना क्यों वो कर रहा है। तो बेसिकली दे टेंड टू लेट यू डाउन, यू गेटिंग फियर ऑफ फेलियर। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको डर होता है कि मैं कहीं हंसी का पात्र न बन जाऊं, पीपल विल लाफ एट मी एंड मेक अ फन ऑफ मी। तो ही वांट्स टू बी मतलब स्मोकर को ही नीड्स टू बी फियरलेस, उसको हमको ये सिखाना पड़ता है कि इस डर से भी बाहर निकले। चौथा, जैसे कि अभी सर से भी डिस्कशन हो रही थी, क्विटिंग विल पावर का खेल है, यही पे हमारी आगे भी बातें चलेंगी, ठीक है। क्विटिंग विल पावर का खेल है, विल पावर नहीं है, मेरी ना विल पावर नहीं है, इसलिए मैं छोड़ ही नहीं पाता। आखिर कितने लोग इस चीज को मानते हैं, सभी मानते होंगे इस चीज को कि विल पावर का खेल है। विल पावर का खेल नहीं है छोड़ना। सिगरेट एक एडिक्शन है, 50% मेंटल एडिक्शन है, 50% बॉडी एडिक्शन है। आप समझ रहे हैं, बॉडी एडिक्शन है, तो बॉडी एडिक्शन का क्या करेंगे, माइंड एंड बॉडी एडिक्शन 50% बॉडी का एडिक्शन है, 1 से 2% लोग डेफिनेटली अपने आप से उठाएं, फेंकें और छोड़ दें, ठीक है, पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि जब उसको माइंड से भी लड़ना पड़ता है, बॉडी से भी लड़ना पड़ता है, सबसे लड़ाई करनी पड़ती है। वो आखिर में कहता है कि पहले दिन तो फेंक दो, आखिरी पी के सोचता है फेंक दो, थोड़ी देर बाद क्रेविंग आती है, आप समझिए 3-4 घंटे बाद क्रेविंग आती है, तब तो सिगरेट पी होती है कुछ नहीं होता, 5-6 घंटे में क्रेविंग आती है। क्रेविंग बंदे को कंफ्यूज करती है, गिराती है, गिराती वो फिर आपको जो है आप कहते हैं एक तो लेजर नहीं समझ रहा उससे, ठीक है, एंड ही गोज बैक एंड अटेम्प्ट बिकम्स अ फेल्ड अटेम्प्ट, ठीक है। ऐसे वो कई बार हर स्मोकर अपनी जिंदगी में गया हुआ होता है। इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे पास एक प्रॉपर मेथड होना चाहिए, एक सपोर्ट होना चाहिए, जहां पे हम लोगों को फिजिकल सपोर्ट, एटलीस्ट बॉडी को तो संभाल पाए, माइंड को खुद संभालने को तैयार है, आप समझ रहे हैं, तो हमको बॉडी को संभालना बहुत जरूरी है। एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्विटिंग वर्सेस रिड्यूसिंग। कई लोग सोचते हैं मैं 10 पी रहा हूं, कल से 9 पीऊंगा, 8 पीऊंगा। मेरे ख्याल से यहाँ कोई स्मोकर है, ये चीज बिल्कुल बता सकते हैं ये कभी कामयाब नहीं होता। कितने लोग इसको मानते हैं कि कामयाब नहीं होता? नहीं होता, या तो छूटेगी या नहीं छूटेगी, या तो काला है या सफेद है, ग्रे है ही नहीं बीच में। तो सिगरेट का कभी रिड्यूस स्मोकिंग मैंने कहीं नहीं देखा। रिड्यूस स्मोकिंग 2-4 दिन का खेल है, वापस से चला जाएगा। हमको छोड़ना कंप्लीट होता है, और कंप्लीट हम कैसे छोड़ेंगे? आज आप 20 सिगरेट पी रहे हो, आपको कहें देखो 0 कर दो, बिना दवाई, बिना सपोर्ट, बिना चीजों के कैसे छोड़ोगे अपने आप से? हो सकता है छोड़ दो, 1 से 2% छोड़ देते हैं, बहुत विल पावर होता है उनका, बहुत अच्छे से उनकी डिटर्मिनेशन होती है, या किसी बीमारी से निकलते हैं। पर हम उस चीज का इंतजार करना है क्या? एक बंदे के मन में आया कि छोड़ना, तो उसको सारा सपोर्ट देने में क्या बुराई है? और मोर फेल अटेम्प्ट से जितने अगर वो फेल होता है, उतना उसको जो सेल्फ बिलीफ है कम होती है, या छूटेगी नहीं सिगरेट। तो सबसे ज्यादा मेरे सर पे बैठी हुई है ये, मैं इससे ये जैसे हावी हो जाती है, एक इंसान स्लेव बन जाता है। आई थिंक सही बोल रही हूँ, सब लोग इस चीज को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? मतलब ये पॉइंट्स को अगर कहीं आपको लगता है, मैं हर एक डिस्कशन के लिए भी तैयार हूँ। वो बाद में सवाल पूछे, हाँ बाद में पूछे सर, सॉरी जब पीछे चली जाए। एक बहुत भारी जनता है, वो कहती है मैं बहुत हेल्दी रहता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, और मैं अच्छा खाना खाता हूँ, तो सिगरेट का मुझ पर असर नहीं होगा। कितने लोग इसको मानते हैं? सिगरेट का असर अगर बहुत अच्छा करते हैं तो चलो 80% हो जाएगा, 90 हो जाएगा, पर 0% नहीं होगा। 10% आप कम कर सकते हैं, पर 90% फिर भी असर रहेगा। कुछ मिराजेस एंड ट्रुथ्स हैं जो क्विकली आई गो थ्रू। स्मोकिंग इज अ मैनहुड किलर, ये इंपॉर्टेंस करता है, ये डायरेक्ट है। स्मोकिंग से वर्क परफॉर्मेंस खराब होती है, इसका स्ट्रेस बढ़ता है। कुछ ट्रुथ्स हैं आजकल जो आ गए, हुक्का स्मोकिंग आ गई, और आजकल एक नई चीज आ गई, वेप स्मोकिंग। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे अगर किसी ने करनी है तो, ठीक है। वेप स्मोकिंग लोगों ने उसको भी ससेशन टूल की तरह यूज करने की कोशिश की है, ठीक है, मगर वो सिगरेट से भी ज्यादा खतरनाक है। तो हमें ये चीज समझना पड़ेगा, तो हम डिस्कशन के लिए तैयार हैं, उस पर भी हम डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है। ये जो हमारा ये नहीं अल्ट्रामाइंड सिगरेट है, कोट पेंट बना हुआ, हमने क्योंकि अल्ट्रामाइंड आई स्मोक अल्ट्रामाइंड, आजकल ही आई स्मोक वेप। अरे हम देखें
हमारे सेंटर में जब लोग आते हैं तो मैं जो एडिक्शन होती है जान के पूछती हूँ, दिखा अपना ब्रांड दिखा, वहीं पे सिगरेट का बॉक्स रखवा लेती हूँ। ठीक है, एक दो बार पूछा दिखा अपना वेट। ठीक है, वेट को बंदा छोड़ के नहीं गया। कोई भी स्टूडेंट आते बच्चे आते वेट देते हुए, बड़े नहीं होते। ठीक है, तो नहीं मैम मेरे दोस्त का है, नहीं मैम मेरे, तो ही टुक बैक इतना ज्यादा एडिक्शन है उसका। So that will become a new explosion in some years to come. Full effect ex पार्टी स्मोकर्स को लगता है पार्टी में समझ चाहिए। वेट लॉस के लिए लोग स्मोक करते हैं, मॉडल्स आते हैं कि छोड़ेंगे तो वेट गेन हो जाएगा, ये भी दिमाग में मिथ्स है। ठीक है, ये मैं क्विकली अभी कर रही हूँ क्योंकि ये अल्कोहल है, नहीं हम कुछ और एडिक्शन में हैं। अब हम सीधा आते हैं कंट्रोल की स्ट्रैटेजीज क्या है। ये खाली सेसेशन एक कुछ हिस्सा है, क्विटिंग करना एक हिस्सा है, ये पूरा पेंडेमिक है। ठीक है, 1.3 बिलियन स्मोकर्स है, कैसे पूरा अपना स्मोकिंग से ज्यादा यहाँ तो तंबाकू चल रहा है बहुत ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर। तो तंबाकू आप खैनी चल रहा है, तंबाकू चल रहा है, मंदिर चल रहा है। ठीक है, तो सब जगह बहुत ज्यादा हिंदुस्तान बीड़ी चल रही है। मैं तो बहुत CSR वर्कशॉप भी करती हूँ, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ सर, तो वहां तो ज्यादा यही चलता है, 10 रुपए के काम में उनका सारा दिन चलता है, बढ़िया से सारा बड़ी बड़ी आते चल रही है। इसको दो तरीके से एड्रेस किया जा सकता है, एक है डिमांड रिडक्शन, दूसरा है सप्लाई रिडक्शन। डिमांड रिडक्शन मतलब कि हम डिमांड को कम करें और सप्लाई को है कि आना बंद हो। ठीक है, ठीक है, डिमांड के लिए प्रिवेंशन ऑफ टोबैको डिपेंडेंस होता है कि जो लोग नहीं शुरू किए हैं उनको हम प्रोग्राम की जाए, एजुकेशन दी जाए, स्कूलों में एजुकेशन दी जाए। स्कूलों में मैं इनफैक्ट NCERT में गई थी उस दिन, मैंने कहा सर एक NCERT में मैं वहां गए थे कि एक सब्जेक्ट होना चाहिए हेल्थी लिविंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को हम नहीं सिखाते। ठीक है, हेल्थी लिविंग शुरू से पता होनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, किसमें घुसना चाहिए किसमें नहीं घुसना चाहिए। जैसे हमने एनवायरमेंटल एजुकेशन शुरू किया तो घुस गए, एनवायरमेंट का घुस गया दिमाग पे, इससे पहले नहीं घुसता था। ठीक है, पहले मॉरल साइंस होता था तो वैल्यूज घुसते थे, आज तो मॉरल साइंस हटा दी तो वैल्यूज भी है बच्चों के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमें हेल्थी लिविंग में करना चाहिए और जो नॉन स्मोकर्स उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। जो लोग स्मोक कर चुके हैं उनको ट्रीटमेंट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो लोग एडिक्शन के अंदर ग्रस्त हो चुके हैं उनको कैसे हम इससे निजात दे सकें। ठीक है, और सप्लाई रिडक्शन हमारे हाथ में नहीं, सरकार के हाथ में है। बहुत अचंभा लगता है मुझे जब NRT में बातें होती हैं, जब चीजें होती हैं, सिगरेट पे किसी ने बात नहीं की आज तक। इसकी अवेलेबिलिटी की कहां इश्यू है, हर 50 गज में सिगरेट क्यों बिक रही है। ठीक है, इस पे किसी ने बात नहीं की आज तक। ठीक है, ये बात क्यों नहीं इस जगह पे बैठ के बोली कि सिगरेट हर 50 गज में एक बंदा, पूरी एडवर्टाइजमेंट बंद है। ठीक है, बिल्कुल, पर हर 50 गज में एक बंदा सिगरेट की सारे के सारे ब्रांड का एक्सपोर्ट कर रहा है, आप समझ रहे हैं, और हर जगह अवेलेबल है। NRT के लिए जो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है, ठीक है, ढंग से देख दाख के रिसर्च करके बनती है, ठीक है, उस पर सारी रोकथाम लगाने की बात होती है कि वो मत दीजिए, वो ज्यादा नुकसान है। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन थे जो कंट्रोल करने में हमें मदद करेंगी, इंटरनेशनल गवर्नमेंट, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट एंड प्रोफेशनल एसोसिएशन जितने भी हैं। अब छोड़ने का हमारा प्रोग्राम रहता है 4 दिन, जब हम जो हमारा मैजिकल प्रोग्राम है क्विट स्मोकिंग इन 4 days, तो मेरा प्रोग्राम मैजिकल ही है। ठीक है, स्मोकिंग एक छोड़ना एक 360 डिग्री थेरेपी है। माइंड देखना होता है, बॉडी देखना होता है, अर्जेस देखनी होती है, उसका काम का कैसा स्केड्यूल है, उसके काम में कितना स्ट्रेस है, उसकी घरेलू पारिवारिक जीवन कैसे चल रहा है। आप समझिए बहुत चीजों का इंपॉर्टेंट होता है। इट्स अ कॉम्प्लेक्स हैबिट एंड वी नीड टू हैंडल द माइंड, द बॉडी, द एनवायरनमेंट, द फ्रेंड्स, द मूड स्विंग्स, द कॉम्प्लेक्सेस, मिथ्स एंड कंसर्न। एक कंप्लीट थेरेपी प्रोसेस है। मैं इसको मैं क्विकली फ्लिप करती हूँ। इंपॉर्टेंट होता है डिसाइड करो गोल होना चाहिए 0। ठीक है, ठीक है, प्रे टू गॉड। सबसे पहले मैं तो आगे सबसे हाथ जो आगे भगवान पे छोड़, अब आएगा यहाँ पे सब ठीक होगा। ठीक है, 0 ही सक्सेसफुल है, कम होना सक्सेसफुल नहीं। इसको हम जल्दी फ्लिप करते हैं। ठीक है, स्टेयरकेस मॉडल कभी काम नहीं करता, जो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, या 0 रहेगा या कंप्लीटली इंसान स्मोक करेगा। ठीक है, और प्रॉपरली करना पड़ेगा ट्रीटमेंट, हाफ हार्टेड ट्रीटमेंट नहीं करता है, अटैक करने पड़ेगा इसकी एडिक्शन को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंटली ये पॉइंट अभी हम डिस्कस करेंगे, एक माइंड बॉडी एडिक्शन है। आप देखिएगा कि इसको मैं अभी बोर्ड पे डिस्कस करती हूँ। फिजिकल क्रेविंग्स होती है 72 आवर्स की बहुत ज्यादा, जो हैंडल करनी पड़ती है, और पास में रखना नहीं होता। सिगरेट अगर रखेंगे तो एक्शन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी आपसी मुद्दे से हम हटेगा। विड्रॉल माइंड इसमें आता है। 1 सेकंड, अब हम आ रहे हैं ट्रीटमेंट का। फार्माकोथेरेपी क्या होता है, मेडिसिन क्या है। एक तो है
बिहेवियर इंटरवेंशन जो हम करते हैं, साइकोथेरेप्यूटिक अप्रोचेस मेरी बहुत अच्छी डिटेल में होती है। हम 7 से 8 सेशंस का थेरेपी प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, जिसमें 3 महीने का प्रोग्राम होता है। गंगाराम में पूरा हमारा प्रोग्राम डिजाइन है जिसमें छोड़ना, छोड़े रखना सब कुछ हम करते हैं, क्योंकि छोड़ना 50% काम है, छोड़े रखना दूसरा 50% काम है। अगर हम उसमें काम नहीं करेंगे तो बंदा दोबारा से उसको ले लेगा। दूसरा आता है सपोर्ट देना, दोनों चीजें देखनी पड़ती। माइंड बॉडी है तो माइंड को हम हैंडल करते हैं अपने साइकोथेरेप्यूटिक इंटरवेंशन से, बॉडी को हैंडल करते हैं मेडिकेशन और सपोर्ट। और मेरे हिसाब से 2 तरीके से अपनी चीजें हैं, एक आती है निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी। निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होती है, और दूसरी है नॉन निकोटिनिक पिल्स, वो प्रिस्क्रिप्शन पे मिलते हैं, ठीक है, वो पिल्स हैं, स्ट्रॉन्ग पिल्स हैं, वो मिलने भी प्रिस्क्रिप्शन पे चाहिए, क्योंकि अपने आप से बंदा लेगा तो अब्यूज करेगा, ठीक है। अब मेडिसिन थेरेपी में यही डिटेल में है। अब मैं थोड़ा समझाती हूँ कि हम निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी मेनस्टे थेरेपी है जिसको हम यूज करते हैं, 100% अपना सक्सेस रेट इसमें आता है, ठीक है। मैं ये समझाना चाहती हूँ इसमें क्या होती है कनाटी, समझना पड़ेगा। पहले चीज को समझना पड़ेगा, फिर समझना पड़ेगा कि इसको क्या कानून होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, बात की बातें हैं। क्या होता है, एक सिगरेट के अंदर 5000 जहर होता है, केमिकल कंपाउंड होते हैं, हम तो जहर ही कहते हैं उसको, ठीक है। और 69 वो होते हैं जिससे कैंसर होता है, ठीक है। तो 69 कार्सिनोजन और 4800 केमिकल कंपाउंड। इन सारे केमिकल कंपाउंड में से एक है जिसका नाम है निकोटिन। नशा अपने को निकोटिन का है, बाकी 5000 चीजें हमारे शरीर में फ्री की आ रही है, समझ रहे हैं, ठीक है। तो हम क्यों स्मोक कर रहे हैं, क्यों तंबाकू को रगड़ के खा रहे हैं, क्यों तंबाकू को खा रहे हैं, या हम क्यों बीड़ी पी रहे हैं, या हुक्का पी रहे हैं, या हम वेप कर रहे हैं, निकोटिन की वजह से। आप समझ रहे हैं, ठीक है। एक ही चीज है निकोटिन, निकोटिन का क्रेविंग होता है, तो निकोटिन को हम निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे एक दूसरे रूप में निकोटिन को हम सप्लाई करते हैं बॉडी के अंदर, एक बहुत सिस्टमैटिक रूप में करते हैं, ठीक है। सिगरेट क्या करता है, पूरा फेंक देता है बॉडी के अंदर, तो उसका जो लेवल है पूरा ऐसे जाता है, और बंदे का ऐसे मैं ग्राफ बना के दिखा दूंगी, ये बहुत सेफ जाता है, स्लो जाता है, और बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर वही दे देगा। सपोज एक इंसान 10 सिगरेट पी रहा है, तो उसको 10 सिगरेट के हिसाब से एक निकोटिन का पैच आता है हमारे पास। हिंदुस्तान के अंदर 3 तरह की चीजें आ रही है। निकोटिन का पैच आता है, वो हम हाथ में लगाते हैं, ठीक है। वो पैच, सपोज एक इंसान 15 सिगरेट पी रहा है, उसको 15 सिगरेट का पैच देते हैं, तो उसकी सिगरेट की पूर्ति यहां से नहीं हुई, यहां से हो गई। आप समझ गए निकोटिन की, तो उसकी बॉडी के अंदर निकोटिन का डिप नहीं आया। आप समझिए मेरी बात को, निकोटिन का डिप नहीं आया, डिप नहीं आया तो उसको क्रेविंग नहीं हुई, क्रेविंग नहीं हुई तो उसको सिर्फ एक ही चीज के साथ लड़ना है, वो मानसिक, शारीरिक हमने संभाल लिया, ठीक है। आप समझ रहे हैं, अगर मैं आपको, आप 15 सिगरेट पी रहे हैं, 15 सिगरेट हाथ से पिला दूं तो आपको क्रेविंग लगेगी नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर डायरेक्टली निकोटिन का, ठीक है। तो आपको क्रेविंग लगेगी नहीं, आपको इच्छा नहीं करेगी। देखिए, माइंड और बॉडी इंटररिलेटेड है, दोनों को तोड़ नहीं सकते आप, ठीक है। शरीर मांगेगा तो मन भी मांगेगा, शरीर नहीं मांगेगा तो मन भी नहीं मांगेगा। तो पहला तो है बेस बना दो, बेस लाइन बदल दो, जितना स्मोक करता उतना कर दो। फिर आता है यार लग तो गया, ये हाथ का क्या करूं, ये मुंह का क्या करूं, छुई की क्रेविंग। आप समझ रहे हैं, छुई की क्रेविंग लगती है, या इस स्मोकिंग के एक्ट की क्रेविंग लगती है। आप समझ रहे हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, निकोटिन की च्युइंगम्स आती हैं, सबको पता है निकोटिन की च्युइंगम्स, आज बहुत साल हो गए आते हुए, ठीक है। 2 mg और 4 mg में आती है निकोटिन की च्युइंगम, उसको हम च्यू करते हैं। उसको च्यू करने का एक तरीका होता है, वो लिखा होता है पैकेट के ऊपर, वो हमने लिखवाया है। मतलब जब मैंने कहा था कि इसका प्रोसीजर लिखो, उसको लिखने का तरीका, खाने का तरीका, हल्का सा च्यू करो, जूस को थोड़ा सा बात फिट करो, थोड़ा थोड़ा च्यू करो अपने आप से, नहीं तो बंदा करते करते अपने आप से सीख जाता है। निकोटिन का च्युइंगम होता है, ठीक है। आप पैच लगाइए और ऊपर से च्युइंगम भी ले सकते हैं। और एक और नई चीज आती है, निकोटिन के पेस्टल्स, निकोटिन की जरी टाइप की चीज आती है, लॉजेंजेस भी आते हैं, पेस्टल्स भी आते हैं, वो बस मुंह में रखना है, ना ही आपको सक करना है, ना ही च्यू करना है, बस मुंह में रहेगा, आपको वही इम्पैक्ट देगा जो स्मोकिंग देती है या टोबैको देता है। आपको छोड़ना आसान हो जाता है, डिफिकल्टी फिजियोलॉजिकल क्रेविंग की हैंडल। ये मैं इसलिए कह रही हूं, एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, ये इसलिए कह रही हूं, आपने देखा लोग अल्कोहल पीते हैं, पता ही है सबको, सब लोग पीते हैं हम, ठीक है। अल्कोहल वाले जब बहुत अल्कोहल पीता है जो हाफ बॉटल एवरी डे, वो भी मंगल को छोड़ देता है बहुत पहले। आज मंगल है, मैं छोड़ देता हूँ। आज पीना, आज मंगल है,
कई लोग वीरवार को छोड़ते हैं, कई लोग शनिवार को छोड़ते हैं, कई लोग नवरात्रों में छोड़ते हैं। 9 दिन है। अब देखिए नवरात्रों में छोड़ने वाले को क्या होता है? कुछ नहीं होता। पहला दिन कुछ होता है उसको नहीं, वो कहते हैं यार अभी तो शुरू है, 9 दिन पड़े, ठीक है। 5वें दिन के बाद उल्टी गिनती, 3 दिन रह गए, 2 दिन रह गए, 1 दिन रह गए, और जैसे ही वो इसलिए पूछता है दोपहर में भी रात को ये होता है, ठीक है। ये हमें इसलिए भी पता है क्योंकि मैंने उन लोगों से भी पूछा है जहां से शराब बिक्री होती है, तो गवर्नमेंट की सेल भी वैसी ही हमारे चलती है। तो उसी दिन अगर शराब इतना फिजिकली क्रेविंग देता तो वो पहला दिन ज्यादा डिफिकल्ट होना था, 5वें दिन तक ही हो जाना चाहिए था उसको, क्योंकि वो सिर्फ शराब जो है 99% माइंड की आदत है, 1% बॉडी की। मगर किसी को देखा है आज मंगल है सिगरेट पीऊंगा, आज वीरवार है आज मैं तंबाकू नहीं खाऊंगा, कभी नहीं छोड़ सकते। नवरात्रों में भी वो व्रत रखेगा मगर अपनी एडिक्शन नहीं छोड़ सकता, क्योंकि निकोटिन की एडिक्शन है, 50% माइंड की है, 50% बॉडी की। बॉडी को कुछ तो करना पड़ेगा तभी हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? 100% सही। हाँ ये छोड़े ना, इनको पता है हम दूसरे सही कह रहे हैं। मुझ पर लागू नहीं, नवरात्रि वाली ठीक है, नवरात्रि वाली ये बैठे हैं। नवरात्रि वाले बैठे हो। तो ये साइकोथेरेप्यूटिक इंटरवेंशन है, इसको हम क्विकली वो करते हैं। लास्ट में हमारे किताब का लास्ट पेज है ये कि हमने ठाकुर साहब मिल रहे डिसाइड हमने लास्ट तक बिफोर ये फर्स्ट डिसाइड ऑफ इट, ठीक है। तो अब जो भी सवाल हो रहे हैं किसी को भी उस पर तो बोला ही नहीं कुछ आपने, क्या पूछा नहीं, जिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस है निकोटिन अभी डिस्कस हो गया निकोटिन प्रिपरेशन था। सवाल क्यों उसको बोल अभी सर बताया आपको, ये बताया था निकोटिन प्रिपरेशन थेरेपी ही समझाया आपको। अभी डिस्कस करेंगे सर अपना ये खेल क्या है सर। खेल में आज तक समझ नहीं पाई। कम से कम भी 1500 से 2000 फीस होती है डॉक्टर की कंसल्टेशन की, ठीक है। लोगों का एडिक्शन ना, हम तो CSR करते हैं, हमें पता है 10 रुपए 20 रुपए में है, वो तो दवाई भी नहीं खरीद पाते कई बार, और उसके ऊपर से उनके 2000 रुपए हर बार डॉक्टर के पास जाएगा। वो मेरे को तो फायदा है, जो मेरे पास भी आएगा तो खाएगा, मेरे को फायदा है। मगर उससे क्या होगा कि जो अपना लोग और ज्यादा प्रोसीजर बढ़ा देंगे तो फिर कैसे होगा काम? अगर मिलेगा ही नहीं तो फिर कैसे होगा? तो OTC पर मिलना चाहिए, OTC पे मिलना चाहिए। OTC पे इसलिए मिलना चाहिए सर, टोबैको सेसेशन अभी तक हिंदुस्तान में पनपा ही नहीं, आप समझे। उसको कहते हैं इंफेंसी स्टेज। अरे अभी ही उसकी अगर चीजें खत्म कर दोगे, बहुत मुश्किल से चीजें आई है सर। आप मेरी बात मानिए, मैंने जब थेरेपी शुरू की थी, अजय जी जानते हैं बहुत दिनों से, हमारा 20 साल से चलता है, एक भी दवाई नहीं होती थी, सिर्फ एक निकोटिन का चिंगम आता था, ठीक है, बाकी कुछ नहीं होता था। कितनी मुश्किलात आती थी हमें ट्रीटमेंट करने के अंदर। अभी धीरे धीरे करके हिंदुस्तान में चीजें आ रही हैं, लोगों ने कई बार अपने आप ट्राई करके कई लोगों ने अपने आप छोड़ा भी है, ठीक है। मैं ये कहती हूँ इन्फेंसी में है, अगर अभी इसका और कंट्रोल कर दिया गया और उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी तो वो बंद ही हो जाएगा, जितना है उतना भी लोग नहीं कंज्यूम करेंगे, ठीक है। और अगर किसी को रोकथाम करनी है तो मैं बहुत क्लियर हूं, रोकथाम कीजिए। हर 50 गज में सिगरेट बिक रही है, सॉरी जो स्मोकर जहां बैठे हैं सबको आसानी होती मिलने की, बट अवेलेबिलिटी फैक्टर वहां पे रोकिए, सिगरेट पे रोकिए, तंबाकू पे रोकिए। क्यों? बहुत बातें होती थी ना, बंद खुली सिगरेट नहीं मिलेगी। हम तो हर मीडिया कन्वर्सेशन में का पार्ट है, खुली सिगरेट नहीं मिलनी चाहिए, बंद सिगरेट मिलनी चाहिए। तो मीडिया में आपको पता है बहुत चीजें आई थी, ऐसे तंबाकू मिलना चाहिए, ऐसा नहीं, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। सब कुछ अवेलेबिलिटी वहां पे रोकथाम कीजिए। ई सिगरेट को रोकथाम हुआ है, पर ई सिगरेट का इतना ज्यादा मिल रहा है सर, यंगस्टर्स मैक्सिमम ई सिगरेट में आ गए। अब मैं आपको ईमानदारी से एक बात बोलती हूँ कि मेरे पास जो भी बंदा ई सिगरेट पीता है वो स्मोकर तो होता ही है, थोड़ा बहुत कभी ये ट्राई मारता है, कभी वो ट्राई मारता है, तो क्या दोनों ही लेता है। तो उसने पूछा है जनरली, क्या बता तू दोनों चीजें कर रहा है, क्या ज्यादा एडिक्टिव है? मैम वेप। क्या छोड़ने में ज्यादा मुश्किल हुई? मैम वेप। जो वेप को एक्चुअली जब ये आया था ई सिगरेट, तो इस कंसेप्ट से आया था, हमारे पास भी लोग आए थे सारे, मेरे को काफी साल हो गए इसके अंदर, हमारे पास भी लोग आए थे कि एक सेसेशन मेथड है, डॉक्टर साहब जब आपके लोग नहीं छोड़ पाते उनको ई सिगरेट पे डाल दो। तब नहीं आई थी, ठीक है, ठीक है, उसे आया सेसेशन की तरह था,
ठीक है। फिर हमारे पास पेशेंट्स आने शुरू हुए। 8वीं क्लास का बच्चा पॉकेट में, अब तो बहुत कॉमन हो गया, एक वेब ऐसे दिखता है जैसे पेन ड्राइव है, बड़ा स्मार्ट दिखता है। और आजकल यंगस्टर्स के अंदर ये चीज डाली गई है, सिगरेट वो तो बूढ़ों का फैशन है, हम तो वेब करते हैं। आप समझ गए, वो तो अंकल्स का फैशन है, हम वेब करते हैं। तो वेब को एक नए तरीके से लाया गया है, इसीलिए उसके अंदर रोकथाम लगी। कुछ डॉक्टर क्यों ई सिगरेट का समर्थन करते सर वो मैं नहीं कह सकती, मैं ये कह सकती हूँ मैं वो कह सकती हूँ कि ई सिगरेट का देखिए समर्थन या ना समर्थन, लोग सोते थोड़ा कम नुकसान हो रहा है, मगर मैं आपको एक बार बताऊँ छोटी सी, जो भी लोग यहाँ स्मोक करते हैं समझते हैं, एक सिगरेट से कितने कर सकते हैं? 8 से 10 कितने कॉस्ट लेता है एक इंसान एक सिगरेट से? 8 से 10। सपोज 10 सिगरेट पी रहा है दिन में, तो 100 कॉस्ट, ठीक है। किसी भी बच्चे से लेके पूछ लो, तुम्हारा ये जो निकोटिन, ये जो तुम्हारा जो ये ई सिगरेट है ना, ये जो अपना बेचने कितने कॉस्ट है? 5000, ठीक है, 5000 कॉस्ट है। कितनी देर में खत्म होता है? हफ्ते में हो जाता है, हफ्ता चल जाता है। आप 5000 को डिवाइडेड बाय 7 कीजिए, चले 10 भी कीजिए, तो 500 कॉस्ट। सिगरेट के लिए यह है, बैठे हैं यहाँ पे, अंदर होना पी सकते हैं, बाहर जाएंगे स्मोक करेंगे, अंदर आएंगे, ठीक है, वो तो साथ ही लगेगा, उसमें क्या फर्क पड़ता है, सारे दिन की हैबिट है। तो वे एनर्जी सेफ है। सर मैं 20 साल से नाटी कर, एक तो हकीकत की बात बताऊं, एक तो उसका स्वाद इतना अच्छा नहीं कि उसके एडिक्शन हो सके। आपने जो स्टार्टिंग करी आपके बंदर से, ये सुना था कि पूर्वज हमारे ऐसे बंदर थे, ऐसे सिगरेट थे, हमें नहीं मालूम। हाँ, वो बंद ऐसे सिगरेट पीते होने वाले जवानी में आप ऐसे हो। हाँ जी सर, मैंने अब्यूज नहीं देखा। मैं किसी भी पेशेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करती कितनी निकोटेक्स खानी, सॉरी कितना निकोटिन च्युइंगम खाना चाहिए, कितनी जेली खानी चाहिए, या कितना वो खाना चाहिए। सबको कहती हूँ ये वाला पैच तुम्हारा लग गया, मैं सबको कम्बाइन करती हूँ। मेरे ट्रीटमेंट में कॉम्बिनेशन होता है, पैच लगा देती हूँ बेस के लिए, उसके ऊपर जो फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स मतलब सुबह की पहली, ठीक है, खाना खाने के बाद, चाय के बाद, सोने के पहले। आप समझ गए जो स्मोक करते हैं, चाय के साथ कैफीन एडिक्शन होती है, चीजें होती हैं, ठीक है। तो उस समय पे वो निकोटिन पैच प्लस निकोटिन गम या जेली जो भी वो यूज कर सकता है वो करे। और मैं ईमानदारी से बोल रही हूँ, मैं किसी पे रोक नहीं लगाती, ये ले कितनी खानी है खा ले। कोई भी 5 से 7 से ज्यादा नहीं खा पाता, या तो वो जेली खाता है या वो च्युइंगम खाता है, इतना ज्यादा नहीं खाता कि 20 खाए। सर 20 कौन खा सकता है? मुंह भूल जाएगा, कौन खा सकता है? सर 20, 4-5 में काम हो जाता है, 5-6 में काम हो जाता है। और इनका जो तर्क है, आप तर्क की बात कर रहे थे ना कि लोग च्युइंगम के एडिक्ट हो जाएंगे, ये तर्क होगा, ठीक है। अरे अगर एडिक्ट हो भी गए, नहीं होते रहते, उसका उतना मजा नहीं आता जो अपने नशे में आता है, ठीक है। फिर भी अरे 0.01% खाते भी रहे तो भी तो कहाँ 5000, कहाँ 1। आप समझे 5000 जहर होता है टोबैको के अंदर, सिगरेट के अंदर, और 1 होता है निकोटिन। तो जहां वो 100% नुकसान कर रहा है, ये 0.05% नुकसान करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा। कैंसर नहीं होगा, निकोटिन कैंसर नहीं करता, और भी चीजें काफी फर्क है। कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट कितना इसका आता है? हाँ जी, कॉस्ट कितना आता है किसका? ये जो आप लोग की थेरेपी के बारे में बता रहे हैं। सर वही तो है ना, हमारी जो थेरेपी का कॉस्ट हॉस्पिटल के अंदर 18,000 आता है, ठीक है। अगर एक एडिक्शन में 18 है, 25,000 है, ज्यादा शराब सिगरेट सारा मिला के पीछे सारे साथ चलते हैं, ठीक है, साथ चलते हैं। अगर 2 एडिक्शन है तो 25, क्योंकि मैं थेरेपी 3 महीने की देती हूँ, 7-8-10 विजिट की थेरेपी होती है मेरी। हाँ बहुत सस्ता है। एक स्मोकर अपने उसमें अगर वो 10 सिगरेट पी रहा है तो कम से कम भी कितना 300 का सिगरेट रहे, 9,000 का सिगरेट पी रहा है महीने की, वो तो बच जाएगी। सस्ता है, बहुत सस्ता कर रहे हैं। फिर भी लोगों को ना इसके पैसे दुखते हैं। हमारे पैसे देने में सबको इतनी दुख होती है ना कि मेरा 18,000, मेरे का 10 विजिट है, 8 विजिट है, ठीक है, वो दुखते हैं। और जो उनको जब समझाओ ना कि तुम तो 20 सिगरेट पी रहे हो, 300 का पैकेट है तुम्हारा, तो तुम तो 10 साल का लगा रहे हो, 2 महीने के पैसे लगा लो, तो सुन जाएगी। ये कितना सही है कि जो 40 या 60% पीते हैं, 80% पीते हैं, जो बाकी 20 बचते हैं, 40 बचते हैं, 60 बचते हैं, उनको फ्री में मिल जाती है। क्या चीज?
वो जो सिगरेट का धुआं है बिल्कुल सर, वो कितना ऐसे सही स्मोकिंग तो सर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ अंदर में बंद कर दो, ठीक है, बाहर पियो, जा तो रहा है, एनवायरमेंट तो खराब कर रहे हो, कहीं तो जा रहा है, कहाँ चले गए, बहुत ज्यादा। सर पैसिव स्मोकिंग का अलग एक टॉपिक है, हम डाइवर्ट हो जाएंगे अपने रियल मुद्दे से। पैसिव स्मोकिंग एक्टिव स्मोकिंग से भी ज्यादा, और उसके अंदर कार्सिनोजन ज्यादा होते हैं। तो पैसिव स्मोकिंग तो मैं बहुत क्लियर हूँ, अगर आप सिगरेट नहीं पीते तो हाथ जोड़ के बोल दीजिए अगले को, यार मेरे सामने मत पी, मैं क्यों पीऊं तेरे साथ, क्योंकि हमने दो मूलभूत प्रश्न के ऊपर अभी चर्चा नहीं की। तंबाकू, पता है हिंदुस्तान में तंबाकू सबसे ज्यादा काम गुजरात। तंबाकू मतलब ये ना, तो बैठा ही नहीं ना, बहुत सारे तंबाकू हैं। तंबाकू के पत्ते, खेती कैरा और मेहसाना जिला है, कैरा और मेहसाना, वहाँ सबसे ज्यादा टोबैको होती है। कैरा और मेहसाना कहाँ पे, गुजरात में। उसका इम्प्लीकेशन क्या है अगर ये बंद किया तो? इकोनॉमिक्स, बहुत बड़ा इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस Economic. सर, बाकी भी बहुत इन्फ्लुएंस है सर, इधर उधर वाले भी बहुत हैं, क्योंकि बहुत दिखता है तो डायरेक्ट फर्क पड़ता है। बीडी के पत्ते कहाँ होते ज्यादा, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। तो ये जो चीज है ना, इसकी जो इकोनॉमिक्स है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है बिहेवियर के ऊपर। ये सारी चीजें पता होने के बावजूद भी आदमी बड़े हुए कोई भी इंस्पायर होता है। एक चीज मुझे आपसे पूछनी है, मैंने अभी नहीं निकला हुआ है, जिन लोगों ने अपनी आदत बंद कर निकला दी, हुआ है। उन लोगों का आप इस्तेमाल करते हैं क्या आपके टेक द एक्सपीरियंस? सर आई वुड लव टू, तो कहने में आऊंगा आपके साथ। Those who have stopped smoking, can you please use them as counselors for those who want to stop? वेट टू सर, वेरी गुड आइडिया। मेरी सिगरेट की आदत हीर की वजह से नहीं है। ये की वजह, ये कहानी सुनेगा नहीं तो मैं किसी के कान में तो बोलूंगा नहीं। हाँ जी अगर सर, कह दो मैं बता दूं कैसे हीर की। बता दीजिएगा। और खैनी की आदत के अग्रवाल की वजह से। बहुत बढ़िया डॉक्टर, बहुत उम्दा। आप दोनों चीज कहानी कहो तो मैं 2 मिनट में बता दूंगा। नहीं सर, आपको 20 मिनट मिलेगा। आइए। बैठ के खैनी ऐसे उठाता था, ऐसे उसको चिढ़ाने के लिए। मुझे मालूम था कि अच्छी बात नहीं है। एक दिन उसने मुझे बुलाया ये होटल में, ली मेरिडियन में, बोला धनंजय थोड़ा हमको भी, उनके बड़ा पाखंडी आदमी है, हमको मना करता है और हमसे मांग रहा है। हमने इतना खैनी दिया उसको, बोला इतने से क्या हो रहा है, तुम हमने कहा पूरा लीजिए। हमके पकड़ाया है एक पाखंडी है। फिर उसने लिया, उसको फेंक दिया। हमने कहा ये क्या किया आपने, इतनी मेहनत की। बोला तुमने मुझे खैनी दिया ना, मैंने फेंक दिया, खाया, क्या मतलब। उस दिन के बाद मैंने खैनी छोड़ दी। और हील का जब लॉन्च हुआ था तो शंकर जी उनके प्रेसिडेंट थे। वो बोले कि चलो शंकर जी के पास चलते हैं, थोड़ा रात को बैठेंगे और धनंजय तुम सेक्रेटरी जनरल हो, सिगरेट ले लो। वहां लेके गए तो शंकर जी ने कहा कि ये हेल्थ राइटर्स का हील जो है, ये संगठन है, इसका सेक्रेटरी जनरल अगर सिगरेट पीता है तो उसको सेक्रेटरी जनरल रहने का हक नहीं है। वहां जाके बोला उन्होंने, हम तो सिगरेट लेके गए थे। फिर बोला कि या तो धनंजय ये पद छोड़ दे या सिगरेट छोड़ दे। मैंने कहा कि मैं ये पद नहीं छोड़ूंगा, सिगरेट छोड़ता हूँ। तो मैंने उसको फेंका। 1-2 हमारे दुश्मन मित्र पत्रकार हमसे डरते थे, बोला अरे तो वैसे बोल दिया तो फिर पिएगा। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, अभी आकाश ऊपर में है, उस दिन से मैंने साहस नहीं किया, मैंने सिगरेट छोड़ दिया। सर वैसे हमारे अस्पताल की कार्यालय Humanity or human behavior, psychology, economics, anthropology, economics and philosophy. ये विषय मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़े।
So that is I made this recommendation, Sir Dhananjay sir, way back in 1996 as a part of National Rural Health Mission. Like all recommendations is gathering us to do. Thank you. Thank you, sir.